स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निषाद पार्टी ने मुजफ्फरनगर के बेगराजपुर गांव में धूमधाम से कार्यक्रम आयोजित किया। महर्षि कश्यप पब्लिक जूनियर हाई स्कूल में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र मणि निषाद के नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय बच्चों ने भाग लिया। इस दौरान देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ स्वतंत्रता सेनानियों और महान पुरुषों की आरती उतारी गई। बच्चों को उनके पदचिन्हों पर चलने की प्रेरणा दी गई। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र मणि निषाद ने कहा, आजादी के आंदोलन में मछुआ समुदाय का योगदान अद्वितीय रहा है। अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले अगर किसी ने लड़ाई लड़ी तो वे हमारे मल्लाह, केवट और निषाद भाई थे। वे नदियों में नाव चलाते हुए अंग्रेज सैनिकों को रोकते थे, उन पर हमला करते थे और खुद शहीद हो जाते थे। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने कई निषादों को नदियों में डुबो दिया, लेकिन उनके साहस ने आजादी की नींव रखी। कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष जय भगवान कश्यप ने कहा, यह आयोजन हमारी एकता और देशभक्ति का प्रतीक है। बच्चे हमारे भविष्य हैं और उन्हें देश प्रेम की भावना से जोड़ना हमारी जिम्मेदारी। उन्होंने बताया कि निषाद पार्टी का यह आयोजन सिर्फ एक उत्सव नहीं था, बल्कि नई पीढ़ी को राष्ट्रभक्ति की ओर प्रेरित करने का प्रयास भी था। आपका परिचय? मैं रविंद्र मणि निषाद, प्रदेश अध्यक्ष और सदस्य राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उत्तर प्रदेश सरकार। मुजफ्फरनगर में आए हैं, किस तरह से आज स्वतंत्रता दिवस यहाँ मनाया जा रहा है? सबसे पहले तो आज स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई सभी प्रदेश व देशवासियों को। आज इस महर्षि कश्यप स्कूल में आने का, जूनियर हाई स्कूल में आने का मुझे अवसर मिला और बड़ी खुशी है कि यहाँ जो सैकड़ों की संख्या में बच्चे हैं, इनके बीच में आकर के एक बार पुनः मुझे पुराना अपना जीवन याद आ गया, बचपन का जीवन कि कितने हंसते खेलते वो कितने प्यारे दिन थे। और आज सभी प्रदेश व देशवासियों के लिए विशेष दिन है कि आज ही वो दिन है कि जब हमने ब्रिटिश झंडे को उतार करके और अपने तिरंगे को लहराया था और पूरे देश में आज़ादी की ये गूंज, जिसके लिए लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जिसमें मछुआ समुदाय सबसे अग्रणी भूमिका निभाता रहा, क्योंकि ये मछुआ समुदाय नदियों में रहा, नाव चलाता रहा, जंगलों में रहा। तो जिस भी रास्ते आते थे अंग्रेज उन्हें मारते थे, नदियों में डुबा देते थे, तीर धनुष से शिकार करते थे। मतलब उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर के देश की आज़ादी की नींव रखी और देश को आज़ाद कराया, संविधान लिखवाया। इसके लिए पूरे देश के सबसे अग्रणी भूमिका में मछुआ समाज के लोग, जो केवट, मल्लाह, कश्यप, कहार, धीवर, धीमर, रैकवार, बिंद, निषाद, ऐसे करके जो 578 जातियां हैं, बाकी जातियों का सबका योगदान रहा, सभी धर्मों का योगदान रहा, लेकिन जो विशेष योगदान रहा वो मछुआरों का योगदान रहा देश को आज़ाद कराने में। बच्चों को किस तरह का संदेश स्वतंत्रता दिवस पर दिया गया है? यह देश हमारा है। इस देश के लिए सबसे पहले अगर आपको कुछ देखना है तो पहले अपने देश के बारे में सोचो, तब जाकर के पेट के बारे में। दुनिया आपको बताएगी कि पेट के बारे में सोचो, लेकिन मैं संदेश दूंगा कि सबसे पहले स्थान पर देश है अपना, उसके बाद फिर कुछ है। तो पहले देश के लिए आपको अगर पढ़ रहे हो तो आने वाले भविष्य में अभी से सोच अपनी बनाओ कि आपको क्या बनना है, और सोच के लिए उसी अनुसार आपको काम करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो जीवन है, ये जो शुरुआत है, इस समय जैसी नींव पड़ती है वैसा ही महल तैयार होता है। तो बच्चों के लिए विशेष संदेश है कि आप इस देश की धरोहर हो, इस देश का भविष्य हो, इस देश की शान हो। आप कल के दिन में आपके कंधों पे देश का बोझ होगा, तो आप बेहतर भविष्य के लिए, अपने निर्माण के लिए आज ही से संकल्पवान हो जाओ कि इस देश को आज़ाद कराने के लिए अगर हमारे पुरखों ने अपने प्राणों की आहुति दी है तो सबसे पहले अपने देश की रक्षा सुरक्षा हमारा परम कर्तव्य होगा। स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, किस तरह कार्यक्रम है क्या? आज ये बिगरजपुर में महर्षि कश्यप जूनियर हाई स्कूल में जो स्वतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, तो आज हम यहाँ जो इसके आयोजक हैं हमारे मास्टर जी, पहले तो मैं इनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि इन्होंने इतना सुंदर स्वतंत्र दिवस पर बच्चों का कार्यक्रम रखा। सभी ग्रामीण, इस गांव के सभी सम्मानित लोग यहाँ मौजूद हैं और आज के दिन में हमारा यही संदेश है कि यही बच्चे जो हैं इस देश का उज्जवल भविष्य बनेंगे और इस देश को के लिए आज से ही प्रण ले कि हमें क्या बनना है। जैसे कि हमारे अभी प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया कि हमारा यही बच्चों को संदेश है कि हम ये संकल्प लें कि हमको क्या बनना है। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।